क्या आपका लग्न या आपकी राशि वृष है और आप भी जानना चाहते हैं कि आपका रूप, रंग, गुण, स्वभाव कैसा होगा और जीवन में उन्नति प्राप्ति कैसी होगी, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। सीताराम, मैं हूं हर्षपति दसवाना और आप देख रहे हैं ज्योतिष पाठशाला। वृष राशि भचक्र की दूसरी राशि है और इसका स्वामी ग्रह है शुक्र। इसका चिन्ह या सिंबल जो है वो बैल है, इसीलिए इनका शरीर आकर्षक, सामान्य और पुष्ट होता है। ये जातक स्वाभिमानी और स्वच्छंद विचरण करने वाले होते हैं। इनका स्वभाव मधुर और उदार होता है, इसीलिए अपनी वाक्पटुता के कारण ये अपने सारे कार्य शीघ्र ही कर लेते हैं। इस लग्न के जातकों को अपने जन्म स्थान से अधिक प्रेम होता है। ये मन में सोची हुई बात को या किसी कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कर लेते हैं। इस लग्न के जातक लगातार कार्य करने के बाद भी अन्य लोगों से चुस्त फुर्त होते हैं। अन्य लोगों की अपेक्षा लगातार कार्य करने के बाद भी चुस्त फुर्त होने के साथ साथ ये अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते, जिससे इनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अतः इनको यही सलाह दी जाती है कि आप कार्य के साथ साथ अपने खान पान पर भी उचित ध्यान दें। इस लग्न के जातक या इस राशि के जातक अपनी मेहनत और अपने कार्य से जो है मान, प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त करते हैं। ये मेहनती और स्थिर विचार के साथ साथ शांत स्वभाव के भी होते हैं, इसीलिए अन्य लोग इनसे प्रभावित होते हैं और इनसे प्रेम करते हैं। इनसे जबरदस्ती कोई भी कार्य नहीं कराया जा सकता है। यदि प्रेम से आप कहोगे तो ये आपका सारा कार्य कर लेंगे, लेकिन यदि आप इनके साथ जबरदस्ती करेंगे तो ये अपना अड़ियल रुख अपना लेंगे। इनमें इच्छा शक्ति कूट कूट कर भरी होती है। ये किसी भी कार्य को आराम से करना पसंद करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से रहना इनको अच्छा लगता है। इन्हें जीवन में अधिक परिवर्तन बिल्कुल पसंद नहीं होता। यद्यपि ये सामाजिक होते हैं, लेकिन बार बार अलग अलग माहौल में जाना इन्हें पसंद नहीं होता। ये अपने प्रियजनों से अत्यधिक प्रेम करते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं, उनका आदर सत्कार भी करते हैं। इन्हें विलासितापूर्ण जीवन जीना बहुत अच्छा लगता है। इस राशि के या इस लग्न के जातक अपने रहन सहन एवं पहनावे पर अधिक ध्यान देते हैं। प्रत्येक वस्तु को नियत स्थान पर रखना, सुंदर सुंदर वस्तुओं को खरीदना, सुंदर सुंदर कपड़ों को पहनना, ये सारी चीज़ें इनके स्वभाव में देखी जा सकती हैं। ये अपने हाथ में लिया हुआ कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लेते हैं। सुंदर वस्तु की तरफ ये शीघ्र ही आकृष्ट हो जाते हैं और उसे अपने पास लाने का प्रयास करते हैं। इन्हें स्वादिष्ट और अच्छा भोजन बहुत पसंद होता है। यदि इन राशि के जातकों की या लोगों की बात की जाए तो ये विपरीत लिंगी के प्रति शीघ्र ही आकृष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये भावनात्मक तौर पर सुदृढ़ होते हैं और भावनाओं में बहने वाले नहीं होते हैं। ये लोग अपने मन में नियंत्रण रखना जानते हैं और अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं। सांसारिक सुखों के प्रति इनमें अत्यधिक रुचि होती है और सांसारिक सुखों को भोगने के लिए ये अपने मन में विश्वास रखते हैं। अपनी लगन और परिश्रम के कारण इन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सही समय का लाभ अच्छी तरह से लेना इन्हें आता है। युवा अवस्था में अक्सर इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। ये लोग सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। धनार्जन करना इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। इनकी व्यापार में रुचि होती है और ये अच्छे व्यापारी हो सकते हैं। इस लग्न के जातक यदि श्रृंगार, कपड़े, इत्र, आभूषण, कला, साज सज्जा से संबंधित व्यापार करें तो इनको उनमें अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। ये जातक या ये लोग अपने धन को बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। कभी कभी कंजूसी भी इनमें देखी जा सकती है। धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण ये कभी कभी धार्मिक क्रियाकलाप करते और कराते रहते हैं। इस राशि के जातक
या जातकों का भाग्योदय 20 से 22 वर्ष में के मध्य होता है। अगर कहा जाए तो 29, 30 और 56 ये वर्ष भी इनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस राशि के जातकों का जो शुभ रत्न होता है वो हीरा या उपरत्न ओपल होता है। इस रत्न को धारण करने से इनको जीवन में अभूतपूर्व उन्नति प्राप्त होती है। लेकिन आप सभी को ये सलाह दी जाती है कि यदि आप कोई भी रत्न धारण करें तो अपने आसपास के उत्तम ज्योतिषी से, विद्वान ज्योतिषी से ही संपर्क करके आप रत्न धारण करें। तो ये था वृष राशि या वृष लग्न वाले जातकों का फलादेश और आपको किस तरीके से जीवन में उन्नति प्राप्त हो सकती है इस पर आप विचार कर सकते हैं। यदि आपको सलाह की बात की जाए तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप विपरीत लिंगी के प्रति अधिक आकर्षित ना हो और आप अपने मनोभावों पर अत्यधिक जो है ध्यान रखें। यदि आप लगातार कार्य करते हैं तो अपने खान पान पर ध्यान रखें और यदि आप व्यापार करना चाहें तो इस तरीके के व्यापार करें जो अक्सर महिलाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे कपड़े, साज सज्जा, इत्र, कॉस्मेटिक, ये सारे व्यापार यदि आप करते हैं तो आपको जीवन में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हो सकती है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट में कह सकते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सीताराम।